फॉस्टस एज अ मोरालिटी प्ले और एज अ क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, नोट्स अभी नहीं देख रहे, बैकग्राउंड देखिए। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं, थीइस्ट्स, THEISTS, थीइस्ट्स। कुछ भी हो जाए वे भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान को ही मानते हैं। अच्छा हुआ तो भगवान आपने किया, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो भले ही मुझे कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, पर कारण आपके पास है, आप जानो, और आप गलती नहीं करते, इसलिए आप जो कर रहे हो वो अपनी जगह सही होगा। ये चीज थीइस्ट, आस्तिक जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। दूसरे तरह के लोग नास्तिक होते हैं, जिनको हम एथियस्ट्स कहते हैं, ATHEISTS, एथियस्ट्स, नास्तिक लोग। वे कुछ भी हो जाए भगवान को नहीं मानते। अच्छा हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, बुरा हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, और भगवान का कोई काम नहीं है, अपने ऊपर किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो या कुछ भी मानते हैं बट भगवान को नहीं मानते, ये एथियस्ट्स हैं, ये नास्तिक हैं, ये दूसरे तरह के लोग हैं। अक्सर ये दोनों तरह के लोग दुखी सुखी अपना जीवन निकाल लेते हैं। परेशान तीसरे तरह के लोग होते हैं, जिनको हम स्केप्टिक्स कहते हैं, SKEPTICS, स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स वो होते हैं जो कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। कोई बुरी चीज आने का डर हो तो पढ़ पढ़ के भगवान की पूजा करेंगे, पर वो बुरी चीज फिर भी आ जाए तो फिर वो भगवान को कोसेंगे। हमेशा डाउट में रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि भगवान है या नहीं है। ये लोग एक्चुअली स्केप्टिक्स कहलाते हैं। तो ये जो स्केप्टिक्स होते हैं ये हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि इनको पूरी तरह से ना तो विश्वास है ना पूरी तरह से अविश्वास है। ये लोग बड़े ही परेशान रहते हैं। और हमारा राइटर क्रिस्टोफर मार्लो स्केप्टिक ही था। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जिस सेंचुरी की ये बात है, क्रिस्टोफर मार्लो 16th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी। ये जो 16th सेंचुरी है, इंग्लैंड में रेनेसांस का काल है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का काल है। हम पुनर्जागरण को लेकर एक अलग वीडियो बैकग्राउंड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो। अभी तो आप केवल इतना सा समझो कि रेनेसांस काल में ज्ञान बहुत आया, नॉलेज इज पावर, ज्ञान बहुत आया। जब ज्ञान हम में आता है तो हम ऑटोमेटिकली शंकालु हो जाते हैं। जैसे पहले भूकंप आए, बाढ़ आई, तो हर चीज के लिए भगवान जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार है। जब ज्ञान आया कि नहीं, इनके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवान का रोल कम हो गया। तो रेनेसांस काल में लोगों के मन में आस्था कम हुई, विश्वास, श्रद्धा, ये सब कम हो गए, डाउट्स ज्यादा रही। और क्रिस्टोफर मार्लो उन्हीं लोगों में से एक थे।
उन्होंने इस प्ले में इसी मुद्दे को एक तरीके से उठाया है नहीं है नहीं है, भगवान है या नहीं है नहीं है, विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फाइनली उनका ये मानना है कि नहीं है, भगवान है और उनमें विश्वास करना चाहिए। ये वाली बात है। बहुत पुराने समय में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हुआ करती थी, तो वे बाइबल वगैरह नहीं पढ़ पाते थे। तो चर्च में, क्रिश्चियंस में क्या होता है, हर संडे चर्च में लोग जाते हैं, वो जो पादरी हैं वो प्रवचन देते हैं और प्रवचन में कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, ज्ञान बढ़ता है, सद्गुणों का विकास करने की प्रेरणा मिलती है, भगवान के रास्ते पर ही रहने की प्रेरणा मिलती है। ये सारी बातें चर्च में जाने से लोगों को मिला करती थीं। पर पादरियों ने पाया कि चर्च में अटेंडेंस कम है, तो पादरियों ने सोचा कि हम ही कोई रास्ता अपनाएं जिससे कि चर्च में अटेंडेंस अच्छी खासी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइबल से छोटी मोटी कहानियां ली और उन छोटी मोटी कहानियों में कोई अच्छा फरिश्ता, कोई दुष्ट फरिश्ता, शैतान सींग लगाकर, अच्छे फरिश्ते पर लगाकर, इस तरीके के रोल पादरियों ने खेलना शुरू किया। छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से जो चर्च के हॉल के अंदर ही खेला जाता था। छोटे छोटे प्लेज या स्किट्स, SKITS, छोटा नाटक, ये खेला जाता था। ये बड़े लोकप्रिय हुए। इनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि चर्च का हॉल छोटा पड़ गया। चर्च का हॉल छोटा पड़ गया तो अब ये नाटक चर्च के बाहर जो ग्राउंड है उस पर खेले जाने लगे। ओपन ग्राउंड था तो ज्यादा लोग आ सकते हैं, वहां खेले जाने लगे। अब और ज्यादा पब्लिक आने लगी और ज्यादा पब्लिक आने लगी, ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। फिर गांव के नुक्कड़ों में, चौराहों पर, जहां चारों रास्तों पर लोग सर्कल बनाकर नाटक देख सकते हैं, खूब सारे लोग आ सकते हैं, वहां ही नाटक खेले जाने लगे। ये थे आपके मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी, नैतिकता, नीतियों का ज्ञान देना, क्या सही है ये, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें। तो ये मोरालिटी प्लेज जो सबसे पहले नाटक प्रॉपर, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये लोग तो बाद में आए हैं, ये फुल ड्रामा लिखने वाले। परंतु इंग्लैंड में नाटकों की शुरुआत इन मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, चमत्कारिक नाटक जिसमें चमत्कार हो जाता है, भगवान कोई चमत्कार कर देता है, कोई फरिश्ता आके कुछ कर देता है और अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। इस तरह के नाटकों को मोरालिटी प्लेज कहा करते थे।
हमारा ये जो प्ले है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, जिसे हम शॉर्ट में डॉक्टर फॉस्टस ही कहेंगे, इस प्ले में क्रिश्चियन बातें हैं, क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट। अगर हम इस प्ले के टेक्स्ट को पढ़ें, हम टेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एमए प्रीवियस में एक एक टेक्स्ट 1000 800 लाइंस की टेक्स्ट है, तो फिर तो कोर्स 3 साल बाद खत्म होगा, वो पॉसिबल नहीं है। पर आप में से अपने लेवल पर अगर कोई टेक्स्ट को पढ़ना चाहे तो इसका जो लास्ट सीन है प्ले का, 1 घंटा बचता है फॉस्टस के मरने के लिए। उस 1 घंटे में जो ये विलाप करता है, भगवान से मन्नतें करता है कि हे भगवान मेरी आत्मा को बचा ले, मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, कुछ भी कर। उसमें आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो ये जो प्ले है इसमें थ्रू आउट कहीं क्रिश्चियनिटी की खिल्ली उड़ाई है, कहीं भगवान के खिलाफ बातें की, अरे क्या करेगा भगवान, क्या देगा तुझे, भगवान कुछ नहीं दे सकता, शैतान के रास्ते रह, शैतान तेरे को सब कुछ दे देगा। तो ये सारी बातें। एक सीन है जिसमें पोप, जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े हैं, वो लगभग भगवान है क्रिश्चियंस के लिए धरती पर, उस पोप का मजाक उड़ाया गया है। और लास्ट वाले सीन में जो विलाप फॉस्टस करते हैं, क्राइस्ट की बात है। तो ये सारी चीजें हम इस प्ले में देखते हैं और ये ही आपके इस प्ले को क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट बनाता है या मोरालिटी प्ले बनाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा दी गई है, इस बात की शिक्षा दी गई है कि एक सच्चे क्रिश्चियन को कभी भी ये गलत विद्याओं के रास्ते नहीं जाना चाहिए, अहंकार वश किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात रही मोरालिटी प्ले की। अगर मोरालिटी प्ले पर प्रश्न आता है तो आपको बॉक्सेस देकर, मोरालिटी प्ले में मैंने बहुत कम पॉइंट्स दिए, वो एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम अगली वीडियो में देखते हैं रेनेसांस का प्रभाव और फॉस्टस एज अ रेनेसांस मैन या डॉक्टर फॉस्टस एज अ प्ले ऑफ द रेनेसांस। तो रेनेसांस आखिर क्या था, ये हम अगले वीडियो में देखते हैं।